मांग की है कि जल्द से जल्द कोचिंग सेंटर खुलवाए जाएं। कोचिंग सेंटर 1.5 साल से बंद हैं, जिसकी वजह से कोचिंग संचालकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वहीं सीबीएसई व अन्य बोर्ड के एग्जामों का सिलेबस भी जारी कर दिया है। सरकार प्रतियोगी परीक्षा भी करा रही है। विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु कोचिंग सेंटर खोलने की मांग को लेकर रविवार को अपटा ने शहीद स्मारक संजय पैलेस पर शिक्षा बचाओ अभियान के तहत सत्याग्रह किया। शहर में ज्यादातर कोचिंग सेंटर किराए पर हैं। लंबे समय से कोचिंग सेंटर बंद होने से संचालकों की हालत बदतर हो रही है। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग का किराया, बिजली का बिल, अन्य खर्चों की वजह से कोचिंग संचालक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सरकार ने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाएं कराने का ऐलान कर दिया है। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर खुलना आवश्यक है। कोचिंग सेंटर को खुलवाने के लिए आगरा प्रोग्रेसिव टीचर्स एसोसिएशन के शिक्षकों ने शिक्षा बचाओ के तहत शहीद स्मारक संजय प्लेस पर सत्याग्रह की। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। बात है, अगर सत्याग्रह के बाद आपका मांगे नहीं मानेंगे, किस तरह से कर रहे हैं? देखिए, सत्याग्रह हम एक सरकार से मांग करते हैं इसीलिए कि स्कूल हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, इनको खोला जाए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास एक विकल्प हो सकता है एजुकेशन का, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब आप ये समझो कि जो ऑफलाइन क्लासेज है उसकी जगह अगर ऑनलाइन ले ली तो बच्चा नहीं सीख पा रहा है उतना। ऑनलाइन क्लासेज में ये मान लीजिए 20% 30% बच्चा सीख पाता है, बाकी सब बच्चे हवा हवाई हो जाते हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि कुछ गाइडलाइंस के तहत स्कूल और कोचिंग संस्थान को खोला जाए, ताकि जो प्राइवेट टीचर्स हैं उनकी भी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाए। धन्यवाद। सर, यही कि कोचिंग सेंटर्स को खोला जाए। जैसा कि सर ने बताया कि सारी चीज़ें अनलॉक हो गई हैं, लेकिन कोचिंग सेंटर ही अनलॉक नहीं हुए हैं। एक्चुअली सर हो क्या रहा है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल डिपेंडेड है, ठीक है ना, वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर हो गई, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। जब तक बच्चा प्रैक्टिकल खुद लाइव नहीं देखेगा उसको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। हम सिर्फ रटने के बेसिस पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, हमें प्रैक्टिकल भी करवाना है बच्चों को। तो इसलिए गवर्नमेंट से अनुरोध है कि वो किसी भी तरह से, हम गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे, 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जाए, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो होगा, जो गवर्नमेंट बोलेगी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन कोचिंग सेंटर को खोलना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चों की नींव खोखली हो रही है। इससे सत्याग्रह का ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया है कि पिछले आप विगत बहुत सारे समय से आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना के केस कम हुए, सरकार ने हर चीज़ को अनलॉक करना शुरू कर दिया। हम लोग इस इंतज़ार में बैठे थे कि शिक्षा का नंबर भी आएगा और शिक्षक संस्थान भी, कोचिंग सेंटर्स भी अनलॉक होंगे। ये इंतज़ार करते करते इंतहा हो गई और शिक्षण संस्थान के लिए अभी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं आई है। शिक्षक परेशान है, जो डेली कमाने खाने वाला है, जो बच्चों पर निर्भर है, बच्चे हैं नहीं। सरकार द्वारा इस तरह के प्रबंध किए जा रहे हैं कि बच्चे बिना परीक्षा दिए बहुत बढ़िया मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों की जो नींव है वो खोखली हो रही है। हम लोगों का सरकार से ये मांग है कि बच्चे इस देश का भविष्य है, उनका जो आधार है वो मजबूत बने, और इसके लिए शिक्षण संस्थाएं खोली जाएं। चाहे वो कोरोना गाइडलाइंस का हम लोग पालन करने के लिए तैयार हैं, वैसा भी शिक्षक जो है इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है, सारे नियमों को फॉलो करता है। तो हम उन नियमों के अंतर्गत शिक्षण संस्थाएं खोलने की मांग सरकार से कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस संबंध में कोई निर्णय अवश्य लेगी जो शिक्षक हित में होगा। धन्यवाद। अगर इसके बाद की बातें नहीं मानेंगी, देखिएगा, आज आपटा ने संजय प्लेस में सत्याग्रह किया है कोचिंग संस्थान को खुलवाने के लिए। आप देख रहे हैं कोरोना की सेकेंड वेव लगभग ख़त्म हो गई है। आज उत्तर प्रदेश में 0.1% संक्रमण रह गया है। टोटल एक्टिव केस 700 रह गए हैं। ऐसे में सरकार को शिक्षण संस्थानों को भी खोल देना चाहिए। एक तरफ सरकार जहां पर बोर्ड एग्ज़ाम कराने के लिए सिलेबस ला चुकी है, प्रतियोगिता परीक्षाएं करा रही है, वहीं कोचिंग सेंटरों पर रोक लगी हुई है। तो बच्चा पढ़ाई के लिए कहाँ जाएगा और वो कैसे पढ़ेगा? और रही बात, अभी सरकार ने बिना एग्ज़ाम के जो रिजल्ट 2 दिन पहले कल निकाला है, आप उस रिजल्ट को देखिएगा, उससे कोई भी बच्चा संतुष्ट नहीं है। खोखली नींव पर सरकार किस तरह से महल और बच्चों का फ्यूचर निर्माण कर रही है, और ये बच्चे आगे करेंगे क्या बिना एग्ज़ाम के जब बच्चे पास होंगे। मेरी सरकार से मांग है कोचिंग संस्थानों को खोल दिया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य नहीं, शिक्षा, शिक्षक, शिक्षालय और शिक्षार्थियों का भविष्य बेहतर हो पाए। सर, आपने ज्ञापन भी दिया कुछ दिन पूर्व, आप सत्याग्रह पे आज कार्य भी कर रहे हो, फिर आगे क्या कर रहेगा आपका नहीं खोली जाती? अगर सरकार कोचिंग संस्थानों को नहीं खोली जाती तो हम सभी शिक्षक
उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त के बाद एक साथ अपने अपने ज़िले में सत्याग्रह करेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। आगरा